नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान विष्णु और दो बुढ़िया माई की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। इस कथा को सुनने के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपदान करें। कथा सुनने के बाद 108 ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। बहुत समय पहले की बात है, यमुना पार एक गांव था। उस गांव में दो औरतें रहा करती थीं। एक का नाम गंगा और दूसरी का नाम यमुना था। गंगा और यमुना दोनों गंगा पार नाव में वृंदावन आती और वहाँ पर जगह जगह घूम सब्जी बेचा करती थी। जब उनकी सारी सब्जियां बिक जाती तो दोनों यमुना के किनारे बैठ जाती और अपने घर से लाए हुए भोजन को बड़े ही प्रेम पूर्वक खाने लगती। वे अपने घर से भोजन के लिए रोटी और मक्खन लाया करती थी और यमुना के किनारे पेड़ की छांव में बैठकर बड़े ही प्यार से उसे खाती और भोजन करने के बाद नाव में बैठकर अपने गांव चली जाती थी। वे दोनों बुढ़िया माई वृंदावन के यमुना पार गांव की। फिर भी वे दोनों भगवान श्री कृष्ण को नहीं जानती और ना ही यह जानती थी कि भक्ति क्या होती है। वे केवल सब्जी बेचकर अपना पेट पालना ही जानती। एक दिन दोनों सब्जी बेचने वृंदावन आई। आज दोनों की सब्जी जल्दी बिक गई। दोनों आपस में बातें करने लगी और कहने लगी, बहन आज तो हमारी सब्जी बहुत जल्दी बिक गई है, ये तो पहली बार हुआ है। दोनों आपस में कहने लगी कि अब इतनी जल्दी घर जाकर क्या करें। तब जमुना ने कहा, देखो बहन, सामने मंदिर है, उसमें कथा हो रही है, चलो सुनकर आते हैं। गंगा कहने लगी, कथा क्या होती है? तो जमुना ने कहा, बहन ये तो मुझे भी नहीं पता, बस सुना है, चलो आज स्वयं ही चलकर देख लेते हैं कि कथा क्या होती है। अब दोनों बुढ़ियाएं कथा सुनने के लिए भक्तों के बीच जाकर बैठ गईं। कथा में गुरुजी बड़े प्रेम भाव से भगवान की कथा सुना रहे थे। वह कह रहे थे, भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन तो बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। ये जीवन हमें भगवान की प्राप्ति करने के लिए मिला है, परंतु मनुष्य इन सब बातों को भूल गया है। इस तरह की बातें सुनकर गंगा और यमुना बहुत प्रभावित। फिर दोनों कथा सुनने के बाद नदी के किनारे गईं और आपस में कहने लगी, बहन गुरुजी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो मानव जीवन बेकार है। तब दोनों कहने लगी, हाँ बहन, हमारा जीवन तो बेकार है। तब जमुना कहने लगी, बहन तू ही क्या तूने श्री कृष्ण भगवान को देखा? तो जमुना बोली, नहीं बहन, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ। अब दोनों सोचने लगी कि भगवान न जाने कहाँ मिले। दोनों यही चर्चा कर रही थी कि इतने में वहाँ से संत गुजर रहे। तब जमुना गंगा से बोली कि बहन, भगवान साधु संतों के पास जरूर होते हो, चलो इनके पास चलते हैं और भगवान को लेकर आते। वे दोनों उठी और साधु बाबा के पास। साधु अपना झोला डंडा रखकर जमुना के किनारे स्नान करने लगे। दोनों लोग चुपके से किनारे गईं और साधु बाबा का झोला उठाकर ले आईं। झोला खोलकर उन्होंने देखा तो उसमें एक डिब्बा दिखाई। जैसे उन्होंने डिब्बा खोला, उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल को देखकर जमुना बोली, देखो बहन, भगवान मिल गए। लड्डू गोपाल को देखकर जमुना रोने लगी। गंगा बोली, बहन अब तू रो क्यों रही है, अब तो भगवान मिल गए हैं। जमुना ने कहा, देखो साधु बाबा ने इन्हें डब्बे में बंद कर दिया था, जिस कारण इनका पैर टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है भगवान को ये बाबा डराता धमकाता है। जमुना बोली, भगवान अभी यहाँ बाबा नहीं है, वह स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपना पैर सीधा कर लीजिए। पर भगवान ने अपना पैर सीधा नहीं किया। तब जमुना बोली कि हे भगवान, आप पैर सीधा नहीं कर रहे हैं, लगता है इतने दिनों से डिब्बे में बंद रहे आपका पैर अकड़ गया है। न जाने इस बाबा ने भगवान को इस डिब्बे में कब से बंद कर रखा। दोनों कहने लगी, कोई बात नहीं बहन, हम भगवान का पैर सीधा करेंगे। और ये कहकर दोनों ने अपने खाने की पोटली में से मक्खन निकाला और भगवान के पैर की मालिश करने लगे। भगवान ने जब उनके इतने प्रेम को देखा तो भगवान यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ और पैर सीधे कर लिए। गंगा जमुना से बोली, देख बहन, हमने जो मालिश की उससे भगवान के हाथ पैर देख सीधे हो गए। फिर उन्होंने कहा कि लगता है भगवान को बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से बाबा ने इन्हें डिब्बे में जो बंद कर रखा था, चलो हम इन्हें अपना खाना खिला देते हैं। इतना कहकर दोनों लोग भगवान को रोटी और मक्खन का भोग लगाने लगे। इतने में ही साधु बाबा स्नान करके आ गए। साधु बाबा को देखकर गंगा और यमुना वहाँ से भागने लगी और भागते भागते कुछ दूर पर आकर रुक गए और वहाँ से बोली कि अरे ओ बाबा, आपने भगवान को इतना डराया धमकाया और डिब्बे में बंद कर दिया। इतना डराया धमकाया मत करो, तुमने उनको डरा के एक डिब्बे में तो बंद कर और डिब्बे में बैठने के कारण उनका पाँव भी टेढ़ा हो गया है। आज हम न देखते तो पता नहीं क्या हो जाए। देखो हमने भगवान के पाँव सीधे कर दिए, अब तुम उन्हें फिर से टेढ़ा मत कर
देना। साधु बाबा ने सुना तो सोचने लगे भला ये भगवान के पैर कैसे सीधे कर सकती हैं। परंतु जैसे ही उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को देखा तो देखता ही रह गए, क्योंकि उनके पैर और हाथ तो दोनों सीधे। ये चमत्कार देखकर साधु बाबा उन दोनों महिलाओं के पीछे भागने और बोले रुक जाओ, भागो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँ। पर दोनों बुढ़ियाएं बाबा की बात सुनकर नहीं रुकी। उन्हें डर था कि बाबा कहीं पकड़कर हमें मारे ना। वो बाबा की बात सुने बिना ही वहाँ से भाग गए। अगले दिन दोनों फिर से सब्जी बेचने वृंदावन आए। तो आज भी सब्जियां जल्दी भी। सब्जी बेचने के बाद दोनों फिर से कथा सुनने मंदिर में चली गईं। कथा में गुरुजी भगवान के नाम की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे तो आप भव सागर से पार हो जाओगे, इसलिए भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए। ये कथा सुनने के बाद दोनों अपने घर को जाने लगे। तब गंगा बोली यमुना, तुमने सुना बहन, गुरुजी ने क्या कहा कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओ। दोनों बोली राधे श्याम कहने से हम भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी पार कर सकते हैं। हम लोग रोज नाव से आते हैं, क्यों ना आज हम राधे श्याम कहते हुए यमुना पार करें। दोनों कहने लगी हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। हम जब आते हैं तो हमारा नाव से 1 रुपया लगता है, जो हम कमाते हैं आधा तो खर्च ही हो जाता है। अब से हम भी राधे श्याम जपेंगे और बिना पैसा खर्च किए यमुना पार कर लेंगे। अब दोनों ने गुरुजी के कहे अनुसार राधे श्याम जपना शुरू कर दिया और जपते जपते यमुना जी की ओर चल। जब वह पानी के ऊपर चलने लगी और साथ में राधे श्याम जपती रहीं। ऐसा करते ही उन्होंने यमुना पार कर लिया। अब दोनों लोग कृष्ण जी की भक्ति करने लगे। एक दिन दोनों आपस में बात करने लगी कि गुरुजी के बताए अनुसार हमने नाम जप करना शुरू कर दिया, जिससे हमने यमुना पार कर लिया और अब हमारे पैसे भी बचने लगे, तो क्यों न बहन हम गुरुजी को घर पर बुलाएं और उन्हें भोजन करवाएं। तब दोनों ने सहमति दिखाई। गंगा ने कहा मैं यहाँ पर भोजन तैयार करूंगी और जमुना बहन तुम जाकर गुरुजी को लेवा लाना। गंगा गुरुजी के लिए भोजन तैयार करने लगी और जमुना गुरुजी को लेवाने के लिए मंदिर चली जाती। वह गुरुजी के पास गई और बोली गुरुजी, हम चाहते हैं आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखें, हम आपको भोजन करवा के कुछ दान दक्षिणा देना चाहते। जमुना की बात सुनकर गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे साथ चल दूँ। अब जमुना गुरुजी को मंदिर से लेकर आने। जमुना के किनारे आने के बाद वहाँ पर गुरुजी ने देखा कि कोई नाव नहीं और मुझे ये पार कैसे लेकर जाए। तब गुरुजी ने यमुना से पूछा बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे ले जाओ, यहाँ पर तो कोई नाव दिखाई नहीं दे रही। तब जमुना ने कहा गुरुजी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान ने ही हमें बताया है और ज्ञान दिया भव सागर से कैसे पार होना। जमुना सोचने लगी जिस तरह हम राधे श्याम करके यमुना पार करते हैं वैसे ही गुरुजी भी पार करते। जमुना ने अब राधे श्याम और यमुना में चलने लगी। थोड़ी दूर जाने पे यमुना ने पीछे मुड़कर देखा तो गुरुजी किनारे ही खड़े रह गए थे। यह देखकर वह बोली गुरुजी, आप किनारे क्यों खड़े हो। गुरुजी ने सोचा जहाँ वह चल रही है शायद पानी वहाँ कम, इसीलिए पानी में चल ले रही है, मैं भी इसी तरह चला जाता। जैसे ही गुरुजी ने अपने पाँव पानी में तब उनकी कमर तक पानी आ गया और वह पानी में डूबने लगी। गुरुजी बोले यहाँ तो पानी बहुत गहरा है, तुम यहाँ पानी में कैसे चल रही। गुरुजी सोचने लगे यह कोई आम महिला नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल लगती जो पानी में चल रही है। गुरुजी को डूबता देख जमुना घबरा गई और गुरुजी को वापस लेने आ गई। गुरुजी के पास आकर वह राधे श्याम जपने लगी और हाथ पकड़कर गुरुजी को अपने साथ ले जाने लगी। गुरुजी डर गए और कहने लगे मुझे छोड़, तुम मुझे मारना चाहती हो क्या, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। लेकिन जमुना ने गुरुजी की बात का कोई जवाब नहीं। वह हाथ पकड़कर गुरुजी को थामे जा रही और राधे श्याम रटे जा रही। गुरुजी कहने लगे हे भगवान, ये तो मुझे पानी में ले जाकर मार दे। और देखते ही यमुना गुरुजी को लेकर जमुना पार कर ली और बोली गुरुजी, हमने जमुना पार कर ली। गुरुजी डर के मारे कांप रहे थे, उनकी आंखें तो बंद थीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि वह जमुना के किनारे खड़े हैं। जमुना बोली गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे। गुरुजी बोले तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो, तुम चुड़ैल हो या भूतनी हो, तुम हो कौन। गुरुजी की बात सुनकर जमुना बोली गुरुजी, ना तो मैं चुड़ैल हूँ और ना ही मैं भूतनी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। मैंने आपकी बात ही सुनकर जमुना पार की है, आपने ही तो हमें भगवान के नाम का जाप दिया। गुरुजी कहने लगे हे भगवान, मैंने कब तुम लोगों को। जमुना बोली गुरुजी, आपने ही तो हमें कथा में बताया था राधे श्याम जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओ और हमने सोचा कि जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो जमुना जी से भी पार हो जाएंगे, इसीलिए अब हम लोग राधे श्याम जपते हैं
और जमुना पार कर ले। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं। जमुना की बात सुनकर गुरुजी हैरान रहे। गुरुजी बोले, हे बेटी, तुमने अपने गुरु पे और भगवान पे इतना विश्वास, और इसी विश्वास के कारण तुमने इस जमुना को पार कर। बेटी, तुम महान हो और तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम भी महान। जब पंडित ने ये सब सुना तो वह जमुना और गंगा के पैरों में गिरकर रोने लगा और बोला, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ और इतना ज्ञान दे रहा हूँ और मेरे मन का ज्ञान मिटा नहीं, और तुम लोगों के मन में कितना श्रद्धा भक्ति, जिन्होंने सिर्फ राधे श्याम रटा, तुम्हारे मन में कोई कपट नहीं, इसीलिए प्रभु ने तुम्हारी भक्ति स्वीकार। अब उस गुरु ने जमुना और गंगा को अपना गुरु बनाकर भगवान की सच्ची भक्ति करने लगा। तो ये थी एकादशी पे सुनी जाने वाली भगवान विष्णु और बुढ़िया माई की कहानी। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।